गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं वैक्यूल्स की। कल जो पढ़ा रहे थे 8th क्लास के, जो वैक्यूल्स के अबाउट पढ़ा रहे थे उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो उसी को कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए जो आप जानते हैं वैक्यूल्स के बारे में कल पढ़ाया गया था कि वैक्यूल्स आर membrane bound fluid filled sac in the cytoplasm of cell। सेल के अंदर एक फ्लूइड से भरा हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के डबल लेयर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। They are surrounded by a membrane called the टोनोप्लास्ट। जो उसका आउटर कवरिंग होता है वो टोनोप्लास्ट का होता है। आप समझेंगे कि जो वैक्यूल्स का जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल्स इज मेनली टोनोप्लास्ट। उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो कल बताए थे कि टोनोप्लास्ट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इंक्लूड्स द vacuoles and regulate the movement of substance between the vacuoles and cytoplasm। साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स के बीच में जो भी फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो किसके वजह से होता है, तो जो आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल्स, जिसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जो बना होता है आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स, तो उसी के वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स के बीच में मूवमेंट होता है। किसका, तो सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस का मूवमेंट जो है टोनोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स के बीच में क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है। तो इसका जो टोनोप्लास्ट है उसका मेन काम क्या है कि उसका जो मेन काम है वो रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड वैक्यूल्स। जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें और वैक्यूल्स के बीच में जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। फिर आफ्टर दैट उसके जो है फंक्शंस के बारे में बात करना था, बट वो बात नहीं हो गई थी। तो टोनोप्लास्ट के जो मेन फंक्शंस है, फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोनोप्लास्ट। तो जो टोनोप्लास्ट है, जो आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल्स है, उसके जो फंक्शंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर आयंस, शुगर एंड अदर सब्सटेंस into and out of the cell, into and out of the vacuoles। वैक्यूल्स के अंदर जो भी सेल लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि वाटर हो गया, आयंस हो गए और भी अदर सब्सटेंस हो गए, शुगर्स हो गए, इस सब का क्या करता है, इन और आउट करने का काम किसका है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल जो प्रेजेंट है जिसे हम टोनोप्लास्ट कर रहे हैं उसका काम है। फिर आफ्टर दैट क्या करता है कि हेल्प द मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर, कीपिंग द प्लांट सेल फर्म एंड रिजिड। देखिए क्या होता है कि जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट क्या करता है, जो टर्गर प्रेशर जो होता है, जो टर्गर प्रेशर क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर जैसे वाटर इंटर करता है तो जो है वैक्यूल्स क्या हो जाता है, एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करने की वजह से एक प्रेशर जो है वो क्या होता है, एक्सर्टेड होता है किस पे, सेल वाल पे। और सेल वाल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी प्रेशर को हम क्या करते हैं, टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो जो टोनोप्लास्ट का जो फंक्शंस है, हेल्प मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर एंड कीप द प्लांट सेल फर्म एंड नाउ डिस्कस अबाउट द, ये करता है क्या, स्टोर्स यूजफुल सब्सटेंस, कुछ यूजफुल सब्सटेंस है उसको स्टोर करता है, एंड कीप्स हार्मफुल वेस्ट इनसाइड द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे भी हार्मफुल सब्सटेंस है जो वेस्ट है उसको भी क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। फोर्थ नंबर पे है मेंटेनिंग द प्रॉपर केमिकल बैलेंस, जैसे पीएच एंड आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। सेल का जो पीएच हो गया, जो आयन कंसंट्रेशन हो गया, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि टोनोप्लास्ट फाउंड इन, तो फाउंड इन कहाँ होता है, प्लांट सेल।
सराउंड्स को घिरता किसको है, तो वैक्यूल्स को। वैक्यूल्स को क्या करता है, घिर के रखता है। नेचर क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। वो क्या है, वैक्यूल्स क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट का नेचर क्या है, तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। मेन रोल रेगुलेट ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेन सेल प्रेशर। जो भी सेल प्रेशर जिसे हम टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं, उस प्रेशर को क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है। अब जो बात कर रहे हैं प्लांट सेल फर्म बता रहे हैं, बार बार जो बोल रहे हैं प्लांट सेल फर्म, तो फर्म, प्लांट सेल फर्म का मतलब होता है सुदृढ़ तरीका से उसको रखना। जैसे द प्लांट सेल स्टिफ स्ट्रॉन्ग एंड फुली एक्सपेंडेड बिकॉज इट कंटेन्स इनफ वाटर। उसमें जो है वैक्यूल्स में क्या होता है कि इनफ वाटर होने की वजह से उसको क्या करता है, एक्सपेंड करके रखता है। और एक्सपेंड करने की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जनरेट होता है, और वो प्रेशर जो अपना एक्ट किस पे दिखाता है, तो सेल वॉल पे दिखाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है एक यहाँ पे एक वैक्यूल्स हो गया, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और ये जो है वैक्यूल्स हो गया। वैक्यूल्स में वाटर प्रेजेंट हो गया, वाटर प्रेजेंट हुआ तो ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो एक्सपेंड की वजह से क्या हो जाएगा, एक जो है यहाँ प्रेशर जनरेट हो रहा है, और ये प्रेशर एक्सर्ट किस पे करेगा, एक्ट किस पे करेगा, इस सेल वॉल पे करेगा। और सेल वॉल पे जैसे एक्सर्ट करता है, इसकी वजह से सेल को प्लांट सेल फॉर्म होने लगता है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट स्टैंडिंग अपराइट स्टैंड भी रहता है। नाउ डिस्कस अबाउट द, एक बात बता रहा था, ये जो टर्गर प्रेशर है उसके बारे में बताए थे कि टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल सैप इनसाइड द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर क्या है कि सेल सैप के प्रेजेंट होने से एक प्रेशर एक जनरेट होता है, और वही प्रेशर को टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं, अगेंस्ट द सेल वॉल, और वो एक्ट करता है प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसके अगेंस्ट में वो वर्क करता है। अब टर्गर प्रेशर जो है इनफ वाटर जब ये वैक्यूल्स में हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, टर्गर प्रेशर जाता है, तो वाटर वैक्यूल्स में जाता है किसके थ्रू है, तो ये जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ऑस्मोसिस के थ्रू जाते हैं। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, तो पढ़ेंगे, देखो कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस क्या है, एक वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, उसमें क्या वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लोअर है, कम है, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है किसका, वाटर का। इसी और किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जब होने लगता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर water concentration dilute solution of a region of lower water concentration through a selectively permeable membrane, उसी को हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं। जैसे देखो, जैसे एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, यहां पर भी क्या है, वाटर है, ठीक है, इसमें H2O है, वो क्या है, H2O ज्यादा है, और एक इधर कंसंट्रेशन बना रहे हैं, एक सोल्यूशन बना रहे हैं, इसमें भी H2O कम है, H2O लेवल क्या है, कम है। अब देखेंगे, जैसे इसमें मैंने शुगर ऐड किया और कितना है, मान लो 5 kg है,
और इसमें भी शुगर ऐड किया और मान लेते हैं 7 के जी। यानी कि कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन वाटर का यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्यों यहाँ शुगर की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और यहाँ शुगर की मात्रा क्या है, कम है। तो यहाँ वाटर ज्यादा हुआ, यहाँ वाटर कम हुआ, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है इसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इस साइड की तरफ। क्यों, यहाँ पर वाटर का लेवल क्या है, कम है। ये हाई डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, इसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी वाटर इसमें ज्यादा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो है चीनी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इस टाइप का जो भी अगर मूवमेंट हो रहा है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, इसमें जो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मोसिस का नाम दिया हुआ है। इसके बाद जो है इसका कुछ रूल आता है, क्या है, वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर देयर इज मोर वाटर, जहां से वाटर जहां ज्यादा है, टू वेयर देयर इज लेस वाटर, वाटर मूव कहां से कर रहा है, जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से मूव कहां कर रहा है, जहां वाटर कम है। इसीलिए वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर देयर इज मोर वाटर टू वेयर देयर इज लेस वाटर, जहां पर ज्यादा वाटर की मात्रा है वहां से जहां कम वाटर है वहां तक इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। दिस मूवमेंट अगर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो मूवमेंट होता है ये किसके थ्रू होता है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, सच एज अ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये हो रहा है। इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेन पॉइंट है कि जब भी आप बात करें कि ऑस्मोसिस में, तो ऑस्मोसिस में क्या है कि एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब की फीचर्स टू रिमेंबर, याद करने के लिए आपको वैक्यूल्स के बारे में दिया गया है। सबसे पहले मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स क्या होता है,